हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के टॉप 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? बताना है यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? बताना है यहाँ पर कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? यहाँ पर बताना है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्को पोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? बताना है यहाँ पर कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड या अमेरिका या जर्मनी या जापान? तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? अब यहाँ पर बताना है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, कुरान या गीता या हदीस या बाइबिल? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में, और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक छपाई की? तो याद रखिएगा बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा? अब यहाँ पर बताना है किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? अब यहाँ पर बताना है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस या रूस या अमेरिका या इंग्लैंड? तो यहाँ पर रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो याद रखिएगा रूसो यहाँ पर फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? बताना है यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। देखिए यहाँ पर सी पहले लिखा गया है, लेकिन आप लोग ऑप्शन पर ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पर बस आप लोग को आंसर पर ध्यान देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? अब यहाँ पर बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1929 लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? अब यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। अब यहाँ पर बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो याद रखिएगा बारदोली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रामपा विद्रोह कब हुआ। अब यहाँ पर बताना है कि रामपा विद्रोह कब हुआ, तो याद रखिएगा रामपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। बताना है यहाँ पर कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अब यहाँ पर बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम में या लाओस में या थाईलैंड में या कंबोडिया में। तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। अब यहाँ पर बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो याद रखिएगा पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। अब यहाँ पर बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, तो याद रखिएगा कोलोन कहे जाते थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर पूछा गया है नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। अब यहाँ पर बताना है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, तो याद रखिएगा कंबोडिया के, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। बताना है यहाँ पर कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा जेनेवा समझौता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। बताना है यहाँ पर कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। बताना है यहाँ पर कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो याद रखिएगा नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है समुद्री क्षेत्र में राजनीति सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 12.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। बताना है यहाँ पर कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो पेट्रोलियम भी एक अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। बताना है यहाँ पर कि निम्न में कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बताना है यहाँ पर कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुण मिट्टी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। बताना है यहाँ पर कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो याद रखिए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बताना है यहाँ पर कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 27 नंबर पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है। बताना है यहाँ पर कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण में
में हो चुका है। बताना है यहाँ पर कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है, तो याद रखिएगा 18 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। बताना है यहाँ पर कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन बताना है, तो याद रखिएगा बेंजीन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पूछा गया है, देश के बंधुओं को किसने भारत का मंदिर कहा था। बताना है यहाँ पर कि देश के बंधुओं को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। बताना है यहाँ पर कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो याद रखिएगा 96.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बताना है यहाँ पर कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। बताना है यहाँ पर कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो याद रखिएगा 65%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। बताना है यहाँ पर कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था, तो याद रखिएगा 20.60। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। बताना है यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, तो याद रखिएगा चावल खरीफ फसल है, बाकी ये सब रबी फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, काली मिट्टी उपयुक्त है। बताना है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए या गेहूं के लिए या लीची के लिए या बाजरा के लिए, तो काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, दाल किस प्रोटिस्ट का अंश है। बताना है यहाँ पर कि दाल किस प्रोटिस्ट का अंश है होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन रबी फसल है। अब यहाँ पर बताना है कि निम्न में कौन रबी फसल है, तो रबी फसल पूछा है तो गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। बताना है यहाँ पर कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो याद रखिएगा अक्टूबर से नवंबर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है। बताना है यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है, तो याद रखिएगा टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। बताना है यहाँ पर कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा मुंबई में। तो यहाँ पर क्यों की बताना है कि क्यों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर मुंबई एक पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर,
निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित इनमें से कौन नहीं है? तो सीमेंट जो होता है वह कृषि पर आधारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? बताना है कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो याद रखिएगा कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। बताना है यहाँ पर कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो याद रखिएगा मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। बताना है यहाँ पर कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था पटना या मुंगेर या टाटा नगर या गया। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाटा नगर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बताना है यहाँ पर कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बताना है यहाँ पर कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन, कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो याद रखिएगा बोध गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। प्लीज़ आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा जो क्वेश्चन याद नहीं होगा, और कमेंट में जरूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और कुछ दिन में आप लोग का प्रथम सावधिक परीक्षा होने वाला है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर इस पर आप लोग को एसएमएस करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। समय बहुत कम बचा है परीक्षा के लिए, तो अपना स्टडी पर ध्यान दीजिए, अपना स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।